हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परम भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में सेवा करना, उन्हें प्रसन्न करना, और यही हमारा वास्तविक धर्म है और सौभाग्य है। ऐसा करने से मनुष्य सदैव सुखी और संतुष्ट रह सकता है और उसमें कोई संशय नहीं है। इसी विचार के साथ चलिए आज के भाद्रपद मास का कथा अध्याय 8 आरंभ करते हैं। वीडियो सुनने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। भाद्रपद का 8वां दिन, आधी रात का समय। आकाश में चंद्रमा का दुधिया प्रकाश फैला हुआ था और चारों ओर भजन, कीर्तन और शंखनाद की गूंज थी। तीनों गांव शिवपुर, कृष्णपुर और गंगापुर 7 दिनों के लोक कल्याण महोत्सव के बाद अब जन्माष्टमी के पर्व के लिए एक साथ जुटे थे। मंदिरों में फूलों की सजावट, घर घर में झांकियां और गली गली में माखन मिश्री के प्रसाद की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन इस बार यह जन्माष्टमी अलग थी। यह केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि वह क्षण था जब इन गांव के लोग राजा वीरेंद्र विक्रम और स्वयं नारद मुनि मिलकर एक नई परंपरा की शुरुआत करने वाले थे। कृष्णा सेवा संकल्प। जन्माष्टमी की रात को राजा ने अपने महल के प्रांगण में विशाल सभा बुलाई। मंच पर नारद मुनि, तीनों गांव के प्रतिनिधि और सैकड़ों साधु संत उपस्थित थे। सभा में दीपक जलाने के बाद नारद मुनि ने वीणा छेड़ी और कथा आरंभ की। देवियों और सज्जनों, आज से हजारों वर्ष पूर्व इसी अष्टमी की रात मथुरा की कारागार में अंधकार और अन्याय के बीच एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। श्री कृष्णा। वह जन्म केवल एक राजा के पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। उस समय भी लोग भय, लालच और हिंसा में डूबे थे। कंस के अत्याचार से धरती रो रही थी और तब भगवान ने हमें यह सिखाने के लिए जन्म लिया कि जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में होता है, तब हर युग में कोई न कोई कृष्ण धरती पर आता है। कभी एक बालक के रूप में, कभी एक किसान के रूप में, कभी एक साधारण इंसान के रूप में, लेकिन हमेशा प्रेम और न्याय का दीप जलाने के लिए। नारद जी ने आगे कहा, कृष्ण का जीवन हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, साहस। जैसे उन्होंने बाल्यकाल में ही पूतना, कालिया नाग और कंस का सामना किया। दूसरी, माधुर्य और प्रेम। जैसे उन्होंने गोपियों और मित्रों के साथ अपनापन निभाया। तीसरी, कर्तव्य और त्याग। जैसे उन्होंने महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन का मार्गदर्शन किया। सभा में बैठे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं ध्यान से सुन रहे थे। राजा वीरेंद्र विक्रम ने कहा, मुनिवर, आज हम कृष्ण के जन्म का उत्सव तो हर साल मनाते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा को रोजमर्रा के जीवन में नहीं उतारते। इस बार मैं संकल्प लेता हूँ कि पूरे राज्य में जन्माष्टमी से अगले जन्माष्टमी तक हर व्यक्ति कम से कम एक कार्य ऐसा करेगा जो किसी और के जीवन में प्रकाश लाए। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर एक साथ कहा, हम संकल्प लेते हैं कि श्री कृष्णा के प्रेम, साहस और त्याग को अपने जीवन में उतारेंगे। इसके बाद महोत्सव शुरू हुआ। बच्चों ने बाल कृष्णा की झांकियां निकाली। एक में नन्हे कृष्णा माखन चुरा रहे थे, दूसरी में कालिया नाग पर नृत्य कर रहे थे। गांव की स्त्रियां मटकी फोड़ प्रतियोगिता में जुट गई और पुरुष भजन मंडली में ढोलक और मंजीरे के साथ कीर्तन कर रहे थे। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि इस बार माखन मिश्री केवल महल या मंदिर में नहीं, बल्कि हर गरीब के घर में पहुंचाई गई। युवाओं की टोली ने तय किया कि कृष्णा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके बच्चों को भूखा ना सोने देना। उस रात पूरे राज्य में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोया। आधी रात जब नंद के घर बाल कृष्ण का जन्म हुआ और मंदिर की घंटियां बाजी,
तो पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर गया। नारद मुनि ने उस क्षण कहा, देखो, आज केवल भगवान का जन्म नहीं बल्कि हम सबके भीतर नए संकल्प का जन्म हुआ है। कृष्ण का जन्म तब ही सार्थक है जब हम उनके समान साहसी, प्रेममय और त्यागी बने। अगली सुबह राजा ने घोषणा की, अब से जन्माष्टमी केवल माखन मिश्री और झांकी का पर्व नहीं होगा बल्कि सेवा और लोक कल्याण का वार्षिक संकल्प दिवस होगा। लोगों ने महसूस किया कि यह जन्माष्टमी उनकी जिंदगी की सबसे यादगार रही, क्योंकि इसमें उन्हें सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि दिशा भी मिली।